वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर तो एक्सरसाइज 4 के माध्यम से देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर किए हैं। अब उसी का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्लियर करते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से बोला जा रहा है, एक ठोस गोले को जिसकी आकृति 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें की प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमको शंकु की संख्या ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जानते हैं, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें की प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें की प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें की प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से बनाए गए शंकु की संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, क्या क्या कंटेंट आएंगे। क्लियर। तो एक होता है हमारे पास शंकु के बेस पे, एक होता है गोला, एक होता है बेलन, ठीक है। तो शंकु, गोला और बेलन, ये 3 कंटेंट होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास 3 कंटेंट होते हैं, एक शंकु के बेसिस पे होता है, एक गोला के बेसिस पे होता है, एक बेलन के बेसिस पे होता है, ठीक है। एक को हम लोग शंकु के बेसिस पे देखेंगे, एक को गोला के बेसिस पे देखेंगे, एक को हम लोग बेलन के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। तो शंकु के माध्यम से क्या होगा, गोला के माध्यम से क्या होगा, बेलन के माध्यम से क्या होगा, इस चीज़ को यहाँ से देखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो शंकु, गोला, बेलन। क्लियर। तो शंकु के बेस पे हम लोग देख लेते हैं और गोला के माध्यम से देख लेते हैं और बेलन के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं भाई कि शंकु के बेस पे क्या हो जाएगा, गोला के माध्यम से क्या हो जाएगा और बेलन के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो शंकु के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई। शंकु के माध्यम से क्या जाएगा, फिर गोला के माध्यम से, फिर बेलन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएंगे। क्लियर। तो एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें कि प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको बनाए गए शंकु की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। तो बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए जिनमें कि प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो बनाए गए शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या कंटेंट होगा। एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें कि प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमको शंकु की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे ठोस गोले का त्रिज्या के बेस पे ना, तो ठोस गोले के त्रिज्या के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर के बेस पे को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए जिनमें कि प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए जिनमें कि प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की त्रिज्या, शंकु की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर शंकु के बेसिस पे ज्ञात करना है, इसको गोला के बेस पे, इसको बेलन के बेस पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एक को हम लोग
शंकु के बेस पे ज्ञात कर लेते हैं, एक को गोला और एक को बेलन के बेस पे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो शंकु, गोला, बेलन, ये भी शंकु हो जाएगा, ये भी गोला, ये भी बेलन। ठीक है, तो इसको शंकु की त्रिज्या के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, एक को गोला के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, एक को बेलन के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास यहाँ पर ज्ञात करते हैं। हमारे पास दिया है भाई, दिया है एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या दिया गया है हमारे पास, आर का वैल्यू, त्रिज्या आर इक्वल टू दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें के प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर के बेस पे है, और एच का वैल्यू दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, एच का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके माध्यम से रहेंगे। तो एक गोला के माध्यम से देख लेंगे, तो शंकु की संख्या हमको ज्ञात करनी है। हमको किसकी संख्या ज्ञात करनी है? शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए शंकु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या के बेस पे जब भी हम लोग देखते हैं तो त्रिज्या के बेस पे आता है भाई, त्रिज्या आर के बेस पे आता है, व्यास 2r, परिधि 2πr और त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr और त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr और क्षेत्रफल होता है πr² के माध्यम से। ठीक है, तो त्रिज्या को r के बेस पे देखेंगे, व्यास को 2r के माध्यम से हो जाएगा, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। तो त्रिज्या को r के बेस पे देख लेंगे, व्यास को 2r के माध्यम से, परिधि को 2πr, क्षेत्रफल को πr²। तो एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें की प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात करना है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, त्रिज्या आर के बेस पे 10.5 सेंटीमीटर के बेस पे और ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे दिया गया 10.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है भाई शंकु की संख्या। यहाँ से हमको शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से हमको किसकी संख्या ज्ञात करनी? शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस होता है भाई, व्यास 2r, परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल आपका πr² के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जानते हैं त्रिज्या r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r 10.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु की संख्या। हमको क्या ज्ञात करना है? शंकु की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हमको शंकु की संख्या ज्ञात करनी है भाई। तो त्रिज्या आर के बेस पे 10.5 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई एच के बेस पे 3 सेंटीमीटर होता है। ज्ञात करना है शंकु की संख्या। और चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन हमारे पास होता है 1/3 πr² h और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग ये h मान लेते हैं हम लोग शंकु के बेस पे है, तो इसको 1/3 πr² h के बेस पे हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर दिया है यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या r इक्वल टू दिया गया 10.5 सेंटीमीटर के बेस पे और h इक्वल 3 सेंटीमीटर दिया गया। और यहाँ पर गोले की त्रिज्या दिया गया है r के बेस पे, ठीक है। गोले की त्रिज्या के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है कैपिटल R के बेस पे। हम लोग इस चीज़ गोले की त्रिज्या को हम लोग यहाँ से मान लेते हैं भाई, ठीक है। गोले की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं आप लोग का स्मॉल r, और इसको मान लेते हैं, इसको कैपिटल R के माध्यम से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये शंकु वाले को कैपिटल R के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं। ये आप लोगों का हो जाएगा कैपिटल R के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैपिटल R हो जाएगा, ये कैपिटल H के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए दिया है R के बेस पे हो जाएगा, तो गोले की त्रिज्या के बेस पे हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को मैं गोले के त्रिज्या के बेस पे लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए गोले की त्रिज्या R है, तो गोले की त्रिज्या R माने हैं, तो R का वैल्यू कितना दिया गया है, त्रिज्या गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर शंकु के बेस पे दिया गया है, तो शंकु का त्रिज्या यहाँ पर हम लोग देखते हैं त्रिज्या शंकु के बेस पे है। ये आप लोगों का गोले के बेस पे है और ये आप लोगों का शंकु के बेस पे। शंकु का कैपिटल R मान लेते हैं, ये आप लोगों का 3.5 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई h का वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ से क्लियर कर समझ में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। त्रिज्या R के बेस पे 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या कैपिटल R के बेस पे 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के माध्यम से 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु की संख्या, चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर के पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा शंकु की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन हो जाएगा, बटे में हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 और पाई आर क्यूब हो जाएगा, कि बटे में हो जाएगा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का h के बेसिस पे है। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि शंकु की संख्या के बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बटे में शंकु का आयतन के बेस पे दिया गया। गोले का आयतन के बटे में शंकु का आयतन के बेसिस में दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और इंटू हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा आपके पास आर क्यूब है। तो गोले के बेस पे कितना दिया गया है भाई, गोले की त्रिज्या 10.5, तो 10.5 का क्यूब हो जाएगा। कि बाएँ में देखते हैं, ये हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और एच का वैल्यू कितना दिया 3, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू ये हो जाएगा 3/1 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा 7/22 इंटू ये हो जाएगा आप लोगों का 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 हो जाएगा, ठीक है। कि बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3 के बेस हो जाएगा। ये तो आप लोगों का इससे कट जाएगा भाई, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, 4/1 इंटू ये हो जाएगा 105 के बटे 35 हो जाएगा, और ये भी 105 के बटे कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 105 के बटे 10 हो जाएगा, गुणित 1/3 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं आगे स्टेप में क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो त्रिज्या आर के बेस पे दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या आर के बेस पे दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, शंकु त्रिज्या आर के माध्यम से दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू दिया गया 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु की संख्या, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो दिया है गोले और शंकु के बेस पे, तो त्रिज्या आर के बेसिस पे 10.5 सेंटीमीटर और इस कैपिटल आर त्रिज्या के माध्यम से दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु की संख्या, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। तो शंकु की संख्या बराबर हो जाएगा गोले का आयतन बटे
शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब के बाय में हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का क्यूब हो जाएगा, बाय में हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 3 के बेस हो जाएगा। 4/3 ये हो जाएगा 3/1 इंटू 22/7 इंटू 7/22 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, और 3.5 का होल स्क्वायर है तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कटाते हैं भाई, देखिए इस चीज़ को 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 3 ये 3 3 से कट गया। ठीक है, 35 से कम 35, 35 दिया 105 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या बच गया, ऊपर में 4 बच गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 बच गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर 105 बच गया। ठीक है, और नीचे में बच गया यहाँ पर 10 बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जो 12 हो जाएगा, तो 105 इंटू 12 के बाय में हो जाएगा 10। तो यहाँ से इसको कटा देते हैं, 12 5 6 60 और 12 शून्य 0 6 हो जाएगा, 12 1 कम 12 के बटे में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 126 126। तो शंकु की संख्या कितना हो जाएगा आप लोग पास 126, ये रहेगा आंसर के बेस पे। ठीक है, शंकु की संख्या तो दिया है यहाँ पर, बोले त्रिज्या आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, शंकु त्रिज्या आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु की संख्या। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु की संख्या बराबर हो जाएगा गोले का आयतन के बटे में हो जाएगा शंकु का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा 10.5 बाय में 1/3 इंटू 22/7 के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। तो शंकु की संख्या यहाँ से कितना हो जाएगा 126 के बेस पे हो जाएगा। हमारे पास संख्या किसके बेस पे हो जाएगा 126 के बेस पे हो जाएगा। तो ये 6 के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि शंकु के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, ये शंकु किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से जानते हैं कि शंकु का आयतन, दूसरा होता है घन का आयतन, घन का आयतन, शंकु का आयतन, घन का आयतन, फिर होता है घनाभ का आयतन, फिर होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, फिर होता है गोले का आयतन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो चलिए, शंकु के आयतन के बेस पे क्या होता है, घन के आयतन के बेस पे क्या होता है, घनाभ के आयतन के बेस पे क्या होता है, बेलन के आयतन के बेस पे क्या होता है, गोले के आयतन के बेस पे क्या होता है। इसको 1 बाय 1 करके भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर करते चलते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आ जाएगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे। तो शंकु के आयतन के बेस पे जान सकते हैं, घन के आयतन के बेस पे जान सकते हैं, घनाभ के आयतन के बेस पे जान सकते हैं, बेलन के आयतन के बेस पे जान सकते हैं, गोले के आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो शंकु का आयतन, दूसरा घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, तो शंकु का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो शंकु का आयतन होता है, फिर घन का आयतन होता है, फिर घनाभ का आयतन होता है, फिर बेलन का आयतन होता है, फिर गोले का आयतन के बेस होता है। तो एक को हम लोग शंकु के आयतन के बेस पे देख सकते हैं भाई कि शंकु के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर घन के आयतन के बेस पे, फिर घनाभ के आयतन के बेस पे, फिर बेलन के आयतन के बेस पे, फिर गोले के आयतन के बेस पे, फिर शंकु के आयतन के बेस पे, फिर घन के आयतन के बेस पे, फिर घनाभ के आयतन के बेस पे, फिर बेलन के आयतन के बेस पे, फिर गोले के आयतन के बेस पे। तो शंकु के आयतन के बेस पे क्या होगा, फिर घन के आयतन के बेस पे क्या होगा, फिर घनाभ के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन, फिर घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर बेलन का आयतन, फिर
गोले का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन के बेस पे हम लोग जानेंगे, फिर घन के आयतन के बेस पे जानेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे जानेंगे, फिर बेलन के आयतन के बेस पे जानेंगे, फिर गोले का आयतन के बेस पे जानेंगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन के बेस पे क्या होगा, फिर घन के आयतन के बेस पे क्या होगा, फिर घनाभ के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर बेलन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर गोले के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा। इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को, वैल्यू को क्या करते जाएंगे भाई, फाइंड आउट करते जाएंगे कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि शंकु का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन। तो पहला शंकु का आयतन, फिर घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर बेलन का आयतन, फिर गोले का आयतन। तो पहला शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे देख लेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख लेंगे, फिर बेलन के आयतन के बेस पे देख लेंगे, फिर गोले का आयतन के बेस पे देख लेंगे कि शंकु का आयतन के बेस पे क्या होगा, फिर घन के आयतन के बेस पे क्या होगा, फिर घनाभ के आयतन के बेस पे क्या होगा, फिर बेलन के आयतन के बेस पे क्या होगा, फिर गोले के आयतन के बेस पे क्या होगा। तो चलिए, शंकु, घन, घनाभ, बेलन, गोले, शंकु, घन, घनाभ, बेलन, गोले। तो शंकु का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, ये कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो शंकु का आयतन के बेस पे जब भी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, तो हमारे पास क्या कंटेंट आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है। और घन का आयतन देखते हैं तो यहाँ पर ए क्यूब आता है, घनाभ का आयतन देखते हैं तो एल बी एच आता है, बेलन का आयतन देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच आता है, गोले का आयतन देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब आता है, ठीक है। इस चीज़ को जान जाइए, ठीक है। तो शंकु का आयतन के बेस से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, घनाभ का आयतन हो जाएगा एल बी एच, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस हो जाएगा। तो पहला शंकु के बेस पे हम लोग जान सकते हैं भाई कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, घन का आयतन क्या होता है तो ए क्यूब होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है तो एल बी एच होता है, बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, गोले का आयतन क्या होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर शंकु के बेस पे देख सकते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब के बेस हो जाएगा, घनाभ का आयतन एल बी एच के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। ये अगर बेलन के बेस पे है, ठीक है, कि ये दोनों शंकु के बेस पे है, कि दोनों गोला के बेस पे है, ठीक है, कि ये दोनों गोला घन के अंतराल में आ रहा है कि घनाभ के अंतराल में आ रहा है। ये सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को
फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस हो जाएगा। तो शंकु का आयतन के बेस पे जान सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन ए क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो शंकु का आयतन के बेस हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे। क्योंकि अगर इस चीज़ को हम लोग घन के बेसिस पे देखते हैं भाई, अगर यहाँ पर आप लोग पास घन के बेसिस में आ जाता है अकॉर्डिंग में, ठीक है, तो घन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। और एक आप लोगों के घनाभ के बेसिस पे आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग घनाभ के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये आपके घनाभ के बेसिस पे हो जाएगा, एक कंटेंट के अकॉर्डिंग एक घनाभ के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक को आप लोग घन के बेसिस पे ज्ञात कर सकते हैं और एक को आप लोग घनाभ के बेसिस पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके घन के बेस पे हो जाएगा और एक आपके किसके बेस पे हो जाएगा भाई, एक चीज़ आपके घनाभ के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ को आप लोग घनाभ के बेसिस पे भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक घनाभ के बेस पे हो जाएगा, एक आपके घन के भी बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन के बेसिस पे क्या होता है, घनाभ के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। इस घन में आपकी जो लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, हाइट होती है, ये तीनों इक्वल होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, लेकिन घनाभ में ये क्या होती है भाई, ये आप लोगों की अलग अलग होती है। घनाभ पे क्या होती है, ये अलग होती है। लेंथ आपकी अलग होती है, ये आपकी घनाभ है भाई। इस घनाभ में देखते हैं तो ये आपकी ए है, मान लेते हैं बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है, जी एच। इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। ये भी अलग होती है, ये भी अलग होती है, ये भी अलग होती है। ये तीनों आप लोग क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लेते हैं कि लेंथ 5 है तो ब्रीथ आपका 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और एच भी आप लोगों का अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब ये लेंथ के बेस पे, ब्रीथ के बेस पे, हाइट के बेस पे तीनों अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि शंकु का आयतन के बेस पे क्या होता है, घन के आयतन के बेस पे क्या होता है, घनाभ के आयतन के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि 1/3 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 4/3 के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच,
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, एल 5 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर, एच 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो एक एल के बेस पे होगा, एक बी, एक एच के माध्यम से हो जाएगा। तो एल बी एच के माध्यम से हम लोग लेंथ, ब्रीथ और हाइट के माध्यम से देख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ठीक है कि लंबाई के माध्यम से क्या हो जाएगा, चौड़ाई के माध्यम से क्या हो जाएगा और ऊंचाई के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हो जाएगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए शंकु के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब और घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन एल बी एच हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। गोले का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन के बेस पे देखते हैं, घन का आयतन के बेस पे देखते हैं, घनाभ का आयतन के बेस पे देखते हैं, बेलन के आयतन के बेस पे देखते हैं, गोले के आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या करते जाते हैं भाई, क्लियर करते जाते हैं ये तीनों किसके किसके कंटेंट में आते हैं। ठीक है, तो इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जो कि शंकु के बेसिस पे, घन के बेसिस पे, घनाभ के बेसिस पे क्लियर किए थे, बेलन के बेसिस पे किए थे। अब ये जो कंटेंट देख रहे हैं ये गोले के बेसिस होता है। ठीक है, तो चलिए गोले के आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिए। अब इसके आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 के साथ एनालिसिस करेंगे।